A good movie to watch. हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अ गुड मूवी टू वॉच, जहां आपको मिलते हैं मूवीज, वेब सीरीज रिव्यूज और भी बहुत कुछ। तो इस हफ्ते मैंने देखी ब्रीथ सीजन 2, जिसका रिव्यू मैं आपके सामने करने जा रहा हूं। इस वीडियो को देखने से पहले मेरी तरफ से एक स्पॉइलर वार्निंग है। इस वीडियो में हम ब्रीथ सीजन 2 की स्टोरी के बारे में खुलकर बात करने वाले हैं। मतलब हो सकता है बिल्कुल आपको इसमें स्पॉइलर मिल सकता है, तो प्लीज अगर आपको स्पॉइलर नहीं चाहिए तो यह वीडियो आपके लिए नहीं है। तो चलिए बात करते हैं आज ब्रीथ सीजन 2 की, जिसके डायरेक्टर हैं मयंक शर्मा, और उन्होंने एक्लेम्ड डायरेक्टिंग के नाम पर केवल ब्रीथ सीजन 1 और ब्रीथ सीजन 2 इन दोनों को ही डायरेक्ट किया है। डायरेक्शन में कमी नहीं है, बढ़िया है, ठीक है। राइटिंग भी उन्हीं की है, राइटिंग में कमी नहीं है, वो भी बढ़िया है। टॉपिक बढ़िया है दोनों के, ब्रीथ सीजन 1 के भी, ब्रीथ सीजन 2 के भी। एक्टिंग की अगर हम बात करें, अभिषेक बच्चन, नित्या मेनन, अमित साध, जबरदस्त एक्टिंग, और जो उनके सह कलाकार थे उन लोगों ने भी बहुत बढ़िया एक्टिंग की है। कहीं कहीं पर कॉमेडी का अच्छा पंच भी था। जब ये भी बढ़िया है, डायरेक्शन बढ़िया, एक्टिंग बढ़िया, कॉस्ट्यूम बढ़िया, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर प्रॉब्लम मुझे केवल एक चीज से है, प्रॉब्लम है एपिसोड से। 12 एपिसोड आए हैं ब्रीथ सीजन 2 में, मतलब आप समझ रहे हो। ठीक है, अब थोड़ी बात हो जाती है स्पॉइलर की। कहानी क्या है, तो चलिए शुरू करते हैं कहानी से। कहानी शुरू होती है डॉक्टर अविनाश सब्बरवाल से, जिसकी एक छोटी सी फैमिली है। आबा सब्बरवाल उनकी वाइफ का नाम है, और उनकी एक छोटी सी बच्ची है जिसका नाम है सिया। यह सब हम चीजें ट्रेलर में देख चुके हैं। फिर शुरू के 15 मिनट बाद ही वो हो जाता है जो ट्रेलर में मेन इवेंट दिखाया गया है, यानी कि सिया को कोई किडनैप कर लेता है। ठीक है भाई, ये भी हमने ट्रेलर में देखा हुआ था। आई वॉज एक्सपेक्टिंग दिस कि ये सब चीजें सामने आने वाली हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर जैसा कि हमें ट्रेलर में ये भी पता था कि वो उनसे काफी दिन बाद कांटेक्ट करेगा, और कांटेक्ट कैसे करेगा, एक लेटर भेजेगा, साथ में एक आईपैड भी भेजेगा फ्री में। समझ रहे हो, किडनैपर आईपैड भेज रहा है फ्री में। तो भैया आईपैड आते हैं, आईपैड में वो कहता है कि आपको अपनी बेटी को बचाना है। अभिषेक बच्चन से वो करता है, डिमांड करता है कि इफ यू वांट टू सेव योर डॉटर, तो आपको जिन लोगों के मैं फोटो दिखा रहा हूं उन लोगों को आपको मारना पड़ेगा। तो साहब अभिषेक बच्चन जी हमारे मिशन पे चल देते हैं कि भैया अब हम लोगों को मारेंगे। वो 1-2 कत्ल भी कर देते हैं, ठीक है। तो मतलब कई सारी चीजें इस तरीके से 4-5 एपिसोड निकल जाते हैं, और 5वें एपिसोड में पता चलता है कि अभिषेक बच्चन ही वो किडनैपर हैं। मतलब वो देखकर मुझे लगा हाँ भाई, कहानी में कुछ जबरदस्त ट्विस्ट आने वाला है। लेकिन 6th एपिसोड में आकर कहानी बिल्कुल फ्लैट हो गई, और उसमें रीजन भी बता दिया कि अभिषेक बच्चन ही ऐसा क्यों कर रहे हैं, अपनी बेटी को किडनैप क्यों कर रहे हैं, खुद अपने आप से ही वो किलिंग क्यों करवा रहे हैं। उन्हें एक बीमारी है जिसका नाम है MPD। MPD बोले तो मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। तो मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है अभिषेक बच्चन को, यानी कि उनके अंदर एक बेकार आदमी रहता है, बैड अंकल, और एक अच्छा आदमी रहता है। अच्छा आदमी का नाम है अविनाश, बैड आदमी का नाम है जे। और ये जो जे है, ये उनके बचपन में कुछ उनके साथ बुरी बुरी हरकतें हुई, उनकी फैमिली बैकग्राउंड बड़ा ड्रामेटिक रहा, इस वजह से उनके अंदर एक बुरी पर्सनैलिटी का जन्म भी साथ पैरेलली होता रहा। और वो जो जे है वो अब अविनाश से ये सब काम करवा रहा है। तो मतलब मुझे जब ये पता लगा 6 एपिसोड में, उसके बाद मुझे पर्सनैलिटी पूरा प्रिडिक्टेबल हो गया था कहानी कि भैया ये बिल्कुल अब अमित साध की भी एक कहानी पैरेलली चल रही है कि अमित साध पुलिस ऑफिसर हैं जो मुंबई से दिल्ली ट्रांसफर ले लेते हैं, और दिल्ली में ये सब अभिषेक बच्चन वाला केस भी हो रहा होता है। लोग मर रहे होते हैं जो अभिषेक बच्चन ही मार रहे होते हैं। अमित साध और अभिषेक बच्चन का एनकाउंटर होने वाला है। मुझे ये एंड में प्रिडिक्टेबल हो गया था, मतलब 6 एपिसोड में ये पता लग गया था कि अमित साध इस मिस्ट्री को सॉल्व करने वाले हैं। लेकिन मजे की बात यह है कि 6 एपिसोड में जब सब कुछ प्रिडिक्टेबल हो गया, उसके बाद भी 6 और एपिसोड बनाए डायरेक्टर ने। टोटल 12 एपिसोड हैं, 45 मिनट के। इतना बर्डन दे रखा है दर्शकों को, और एंटरटेनमेंट के नाम पर कुछ नहीं। भैया ऐसे क्यों बोल रहे हो, एंटरटेनमेंट के नाम पर कुछ नहीं? हो सकता है तुम्हें अच्छी नहीं लगी, हमें तो अच्छी लगी हो, बिल्कुल आपको अच्छी लग सकती है। लेकिन सेम टॉपिक भूल भुलैया, अक्षय कुमार की मूवी है, उसमें आया था। क्या था उसमें? विद्या बालन को भी मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर था। वो मंजलिका बन जाती थी रात को, और दिन में वो सही रहती थी। तो वहां पर जो थ्योरी को प्रोजेक्शन है, जो उस थ्योरी, हाँ ये थ्योरी है, साइंटिफिकली है, जो उस थ्योरी का प्रोजेक्शन था ना भूल भुलैया में,
वो बहुत जबरदस्त था। मंजुलिका की जो एक्टिंग थी और फिर जो सिंपल विद्या बालन की एक्टिंग थी, उसमें जमीन आसमान का फर्क था। कॉस्ट्यूम डिजाइन किया हुआ था। लेकिन यहां पर आप वेब सीरीज बना रहे हो, मैं हमेशा बोलता हूं वेब सीरीज में चीजों को खोलने का पूरा टाइम मिलता है। 3 घंटे 2 घंटे की मूवी नहीं बनानी है आपने, पूरा 5-6 घंटे का अपना टाइम लीजिए, कैरेक्टर को खोलिए, उनको ढंग से रिवील करिए, कुछ एक्साइटमेंट एंटरटेनमेंट लेकर आइए। लेकिन मयंक शर्मा ने, ऐसा लगा मुझे, कहानी बिल्कुल लेजीनेस में लिख दी है भैया, और आलसी तरीके से हमारा ये कहानी का अध पकी अध कचरी और कुछ ज्यादा दिमाग ना लगाई हुई हमारे सामने रख दी। लास्ट मंथ मैंने पाताल लोक देखी थी। पाताल लोक में ट्विस्ट एंड टर्न्स आ रहे थे। हो सकता है वो उसमें भी कुछ लोगों को वो अच्छी ना लगी हो, लेकिन ट्विस्ट एंड टर्न्स का ही जमाना है भैया। टॉपिक बड़ा जबरदस्त है, मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। लेकिन पता क्या है, 1 मिलियन में एक आदमी को मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होता है, यानी कि ये बहुत रेयर मिलता है। और जो चीज बहुत रेयर मिलती है तो उसकी जो डिस्कशन है वो भी हमारे समाज में बहुत कम है। खुद वेब सीरीज में बोल रहा है एक कैरेक्टर कि इंडिया में इसको भूत प्रेत का टोटका मानकर लोग दरकिनार कर देंगे, कोई इसको नहीं समझेगा व्हाट इज मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। ठीक है, लेकिन ऑडियंस समझने के लिए तैयार है, ऐसी बात नहीं है। ऑडियंस अब काफी पढ़ी लिखी हो गई है, लेकिन व्हाट द हेल यू आर डूइंग मैन, यू आर नॉट रिप्रेजेंटिंग एंटरटेनमेंट। 6th एपिसोड में जाकर कहानी मेरे लिए पूरी फ्लैट थी। मुझे उसमें बिल्कुल आनंद नहीं आया, मुझे कोई अच्छा नहीं लगा, कोई ट्विस्ट एंड टर्न्स ऐसा नहीं था जिसे मैं प्रिडिक्ट ना कर पाऊं। अमित साधनी एंड में अभिषेक बच्चन को एक्सपोज किया, ठीक है, और वो बता देता है कि भैया अविनाश भी इसके अंदर है और जे भी इसके अंदर है। उसको जाके किसी केयर सेंटर में वो एंड में भर्ती करा देते हैं, तो वो अपनी फैमिली से दूर है। एंड में नित्या मेनन मिलने आती है अभिषेक बच्चन से। वो पूछती है कि जब तुम घर वापस आओगे तो तुम्हारे अंदर बैड अंकल मिलेगा कि सही अंकल मिलेगा। तो अभिषेक बच्चन ट्राई टू कन्विंस हर कि भैया नहीं, बैड अंकल जा चुका है। बट फिर एंड में एक सीन दिखाते हैं जिसमें वो पुराने जे की तरह चलता है, बस और कुछ नहीं है। यहां पर कहानी एंड कर दी जाती है। एपिसोड बहुत ज्यादा है, टॉपिक बढ़िया है, एक्टिंग भी मैं कहूंगा कि सब लोगों की बहुत बढ़िया थी। नित्या मेनन ने बहुत बढ़िया इंप्रेस करा है, और अमित साध ही इज अ ग्रेट एक्टर। अभिषेक बच्चन बिल्कुल धूम के इंस्पेक्टर की तरह ही उन्होंने रोल किया है। वो ना, अपने अभिषेक बच्चन के बारे में मुझे एक शिकायत है, वो अपनी एक्टिंग से ऊपर नहीं जाते नीचे नहीं जाते। जहां उन्होंने बना एक स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है ना, वहीं पर अटके रहते हैं। वही फेस एक्सप्रेशंस, वही पीछे होके बैठने का तरीका। आप मूवी देखोगे आपको खुद समझ आ जाएगा, आप वेब सीरीज देखो आपको खुद समझ आ जाएगा कि ही हैज जस्ट सेट एन अ स्टैंडर्ड, कि भैया वो उस स्टैंडर्ड से ऊपर नीचे नहीं जाते। उनका फेस एक्सप्रेशन भी वही नपा तुला है, उनका सब काम नपा तुला है। तो इस बात में मैं थोड़ा सा शिकायत करूंगा अभिषेक बच्चन से कि साथ थोड़ा सा बाहर आइए अपने रोल में, कुछ और डाइवर्सिटी लाइए, कुछ मल्टीप्लिकेशन कीजिए, तब जाके आपको जनता स्वीकारेगी। 20 साल पहले अभिषेक बच्चन ने स्क्रीन पर डेब्यू किया था रेफ्यूजी के साथ। आज 20 साल बाद ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उन्होंने डेब्यू किया है ब्रीथ 2 के साथ। लेकिन मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हूं, एक्टिंग में थोड़ा और दम चाहिए मुझे अभिषेक बच्चन की। डायरेक्शन की बात करें, फिल्म का डायरेक्शन ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कॉस्ट्यूम वॉस्ट्यूम सब बढ़िया है, बैकग्राउंड म्यूजिक भी ओके है, कुछ ज्यादा मतलब अगर वही है ट्विस्ट एंड टर्न्स होते हैं, एंटरटेनमेंट होता कहानी में ना, तो चल जाती है। हमने पाताल लोक के साथ भी यही देखा। मिर्जापुर सीजन 2 इज अ डिफरेंट लेवल, उसको तो छोड़ ही दो। और हाँ, मिर्जापुर सीजन 2 के बारे में एक और बात पता चली है कि अमेजॉन प्राइम वीडियो ने एक्सेल एंटरटेनमेंट जो कि मिर्जापुर सीजन 2 को डायरेक्ट कर रहा है, उनको निर्देश दिए हैं कि आप अगस्त एंड से पहले रिलीज डेट जरूर बताएं। तो अगस्त एंड से पहले आप लोगों को सबको रिलीज डेट पता लग जाएगी मिर्जापुर सीजन 2 की। वापस आते हैं ब्रीथ सीजन 2 के बारे में। अगर हम बात करें इसको देखना है कि नहीं देखना है, तो नित्या मेनन, अमित साध, इन दोनों के एक्टिंग के लिए आप इसको देख सकते हो। लेकिन अगर आप बहुत लंबे एपिसोड नहीं झेल पाओगे, बोरिंग कंटेंट, लेजी कंटेंट नहीं झेल पाओगे, तो भैया ये वेब सीरीज आपके लिए नहीं है। आप डार्क देखो, जबरदस्त 3rd सीजन आया है उसका, मतलब भयानक। तो भैया डार्क बढ़िया देखने लायक है। अगर आपके पास खाली टाइम है ना, डार्क देख लो। डार्क सीजन 3 आया है, उसका 1, 2, 3 तीनों देख डालो अगर तुमने अभी तक नहीं देखे हैं तो।
मिर्जापुर का सीजन आया हुआ है, 2 साल पहले आया था, उनको तो मतलब पूरी जनता पागल हुई जा रही है मिर्जापुर सीजन 2 के लिए, लेकिन ये लोग अमेजॉन प्राइम वाले उसको रिलीज नहीं कर रहे। लेकिन हाँ, एक खुशखबरी आ गई है कि भैया अगस्त के एंड तक मिर्जापुर सीजन 2 हमारे सामने आ जाएगा, तो ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। अच्छा कंटेंट भी हमारे सामने आ रहा है। पाताल लोक बढ़िया कंटेंट था। बुलबुल अभी नेटफ्लिक्स वालों ने रिलीज की थी, बहुत जबरदस्त बेकार खत्म किस्म की कहानी थी उसकी, और मुझे वो इंप्रेस नहीं कर पाई। ब्रीथ सीजन 2 की अगर हम बात करें तो ब्रीथ सीजन 2 इज समहाउ इट इज गुड, समहाउ इट इज बोरिंग। तो अगर आप 10 में से नंबर लेंगे तो आई विल गिव 5 आउट ऑफ 10। तो दिस इज माय रेटिंग फॉर ब्रीथ सीजन 2। अगर आप इस चैनल पर नए हैं ना दोस्तों, तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, हर वीडियो को लाइक और शेयर और कमेंट ये सब भी करना है। मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में कुछ नए इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन के साथ और रिव्यू के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। कोविड-19 पूरे देश में जबरदस्त तरीके से फैल रहा है दोस्तों, अपने आप को सेफ रखना है हम लोगों ने और सारी प्रिकॉशंस लेनी है। मेरा आप लोगों को यही मैसेज है। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, एंजॉय, बाय बाय। A good movie to watch.